बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो कोफ्ता, चावल नहीं कोफ्ता करी भी नहीं कोफ्ता स्पगेटीज़ बना रहे हैं, और जिसके लिए मैंने चिकन की बोटियाँ ली हैं। इसको भी हम मशीन में चला के कीमा करेंगे। और मैंने ली है आधा किलो। आप चाहे तो इसका जो है वो मटन में भी ले सकते हैं, बीफ में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका फिर टाइम ड्यूरेशन जो है वो पकने का ज़्यादा हो जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, आपको पता है। अच्छा, आधा किलो मैंने चिकन लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने जो है वो लाल मिर्चें ली हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट लिया इसको। लहसुन अदरक का इसमें पाउडर जाएगा। मेरे पास पाउडर जो है वो लहसुन का नहीं था, मैंने वो जो है पेस्ट ही ले लिया है 1 टीस्पून। लेकिन आपने जब पाउडर लेना है तो हाफ़ टी स्पून लीजिएगा, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने अदरक का पाउडर लिया, और 2 अदरक जो है वो ब्रेड स्लाइसिस के जाएंगे। तो इसको हमने मशीन में चलाना है। चिकन जो है वो मैंने शामिल कर दी है। अब जो है इसमें मशीन में ये सारी चीज़ें जाएंगी, और इसके अलावा नमक जाएगा, और जो है वो ब्रेड स्लाइस। अब बड़ा स्लाइस है तो 1 ले लें, मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, मैंने 2 ले लिए। अब इसको मशीन को चलाते हैं। देखिए, हमने इसको पीस लिया है अच्छी तरह। इसके अब हम कोफ्ते बनाएंगे। अब इसके जो है ना कोफ्ते बना लें। बड़ा बनावांगे, एक एक खावांगे ऐसी इसी तरह हम सारे कबाब जो है, कबाब कह रही हूँ कोफ्ते बना के रख लेते हैं। ये देखिए, कोफ्ते जो हैं वो हो गए हैं, और इसकी अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, और फिर ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी के अज़ा की तरफ जब चलते हैं तो उसमें हमने 1 अदद प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है, और जो है 1 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन लिया है, वो भी चॉप्ड है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली है। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस में भी नमक होता है, और कोफ्तों में भी हमने नमक शामिल किया है, तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और ये 4 अदद जो टमाटर है, ये जो आपको साबुत नज़र आ रहे हैं, इसको हमने जूसर वाले ब्लेंडर में जो है उसको बिल्कुल जिससे कहते हैं ना लिक्विड बना के इसका पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट जाएगा लास्ट में ओरिगानो, और हमें आधा कप जो है वो तेल चाहिए होगा, ठीक है। और ये मैंने बताया चिली गार्लिक सॉस हाफ़ कप, ठीक है। मैंने ऑयल शामिल किया। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को जो है ना वो फ्राई नहीं करना, सोते करना है। और इसके बाद हमने चॉप्ड किया हुआ लहसुन, और ये काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल कर दें, और इसको थोड़ा सा मिक्स करें। जैसे ही मिक्स किया, टमाटर का पेस्ट हमने जो है वो शामिल कर दिया। हाफ़ कप जो है वो चिली गार्लिक सॉस, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने बीफ लेना है, और या मैंने बोल दिया शुरू में, या मटन लेना है, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा गलाने के लिए, तो इसमें आपने पानी शामिल करना पड़ेगा और कोफ्तों को गलाना पड़ेगा। तो चिकन ले लो तो बेहतर है। और चिली गार्लिक सॉस के बारे में बता दूँ, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, और आप मेरी रेसिपी को देख भी सकते हैं कि मैंने चिली गार्लिक सॉस भी बताई हुई है आपको, टमाटो केचप भी बताई हुई है। जैसे ही इसको उबाल आ जाए, आपने जो है कोफ्ते शामिल कर देने हैं, और कोफ्तों को हमने ढककर 10 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें, इस तरह कर दें, और इसको 10 मिनट के लिए हमने ढककर पकाना है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने साइड चेंज की है। मैंने आपको बोला था 10 मिनट पकाना है, लेकिन इसको 10 मिनट और पका लेते हैं। साइड चेंज कर लिया ना मैंने, इसलिए। तो इसको फिर ढक दें, और फिर 10 मिनट के बाद मैं आकर मिलती हूँ। हम पानी बॉईल करके इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। ये हम अब स्पगेटीज़ जो है वो बॉईल करने लगे हैं, और कोफ्तों को अभी मैंने पलटा है, आपको पता ही होगा। उसको अभी 10 मिनट चाहिए, तो उस दौरान हमारी ये जो तैयार हो जाएंगी। ये जो है पूरा पैकेट जाएगा इसमें।
जैसे ही नरम होंगे ये खुद ही अंदर चले जाएंगे। अच्छा, इनको हमने उतना बॉईल करना है कि जैसे ये गल जाएं, तो फिर हम इसको छलनी में डाल के इसको आखिर में बताएंगे कि कैसे मिक्स करना है। गल गए हैं, अब हम इसको छलनी में छान के लेकर आते हैं, ठीक है। ये देखिए कोफ्ते भी हो गए हैं, स्पैगेटीज़ भी हो गए। अब इनको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके अब इसको हमने मिक्स करना है चम्मच से। अच्छा, ये जो है मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं और देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते भी नहीं टूटे। आपने भी इसी तरह बनाने हैं, फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोफ्ते फ्राई भी करते हैं अक्सर लोग, आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी नहीं टूटेंगे। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा रसमिसा टाइप होते हैं, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होते कि आपने स्पैगेटीज़ शामिल की और इसमें कोई ग्रेवी ना हो। तो ये ग्रेवी होगी क्योंकि इसी का तो, हाँ उसी का तो जूस जो है वो हमें जूसी जो है ना फ्लेवर आएगा। तो फिर अब मैं डिश में निकाल के बताती हूँ आपको। लास्ट में ना हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ओरिगेनो शामिल करना है इस तरह। अब हम डिश में निकालते हैं। अब मेरे पास जो है ना वो स्पैगेटीज़ वाला चम्मच नहीं है, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, या फिर मैं इससे काम चला लेती हूँ क्योंकि मैंने ख़रीदा हुआ ही नहीं है। क्योंकि खाते नहीं है ना हम लोग, बच्चे खाते हैं शौक़ से। आ जाओ। देखिए तैयार हो गई है कोफ्ता स्पैगेटीज़, और आपने बनाने हैं, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन ये कि अब खाना पड़ेगा आज के दिन। और ये थोड़ा सा मैंने चिली गार्लिक सॉस ऊपर भी शामिल कर दिया, और इसमें शामिल करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर खाते हैं चटपटा तो इसके अलावा भी हम शामिल कर सकते हैं। जो हमने ग्रेवी बनाई है वो ही बहुत थी। अच्छा, हूँ मैं पंजाबी दसन लगी हाँ। जो ना मैं कीमा तो नहीं सी खैर लिया, मैं बोटियां लिया सन बोनलैस चिकन दियाँ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ मैं ना की कहते हैं बोटियां ना मैं विच 2 ब्रैड स्लाइस पा के ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं हरियां मिर्चां सन, अदरक का पाउडर सी ते लहसन ਜਿਹੜਾ ना पाउडर लेना सी, लेकिन लहसन ਜਿਹੜਾ ना वो सी पिसिया दा मैं ले लिया सी। फिर उस तो बाद ना उन्होंने मैं मिक्स करके चलाता सी, नमक मिर्च भी पाता सी। अच्छा, वो मैं कोफ्ते बना ले, नाल ही ना मैं फिर ग्रेवी तैयार की। ग्रेवी के मैं आधा कप तेल पा के ना तो वो प्याज हल्का जिहा सोते करके तो चिली गार्लिक सॉस, चॉप लहसन ते जड़ा ना नमक, काली मिर्चा ते कुटी दी जी मिर्चा ने, या मेरे ख्याल में पीसिया दे लिए ने, हाँ। तो वो मिक्स करके वो ग्रेवी बनाई तो नाल ही कोफ्ते पकने धर दिते ने। तो कोफ्ते 10 मिनट एक साइड से 10 मिनट एक साइड जो है ना परता के मैं पका लिया सी। तो बाकी जो है ना आखिरी जो मैं स्पैगेटीज़ उबालियां ने तुहाडे सामने, उन्होंने फिर उबालन के बाद मैं मिक्स किया है। वो मैं तेल तो नमक पा लिया सी, तो मिक्स किया तो फिर ओरिगेनो पा के तैयार ने। कैचअप पाओ, खाओ, मज़े करो, इंजॉय करो, और बना के ज़रूर दसना तुहानू कैसे लगे। लेकिन मैनू तो बहुत पसंद आए ने क्योंकि मैं टेस्ट किया हुआ हूँ। इस वक्त मैं टेस्ट करेंगे तो सारी वो खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो मैं ना जो कढ़ाई में जो बचे ने मैं वो खा के देखे, बहुत मज़े के बने ने माशाल्लाह। तो बनाओ, ट्राई करो। मैं अपनी दाजू याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।